हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कंगना। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ शुगर के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में डायबिटीज़ होती क्या है। हम में से 90 से 95% लोगों को ये लगता है कि जब हमारे ब्लड में और यूरिन में शुगर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड शुगर और डायबिटीज़। बट इट इज़ नॉट ट्रू। हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। उसमें सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास और आइल्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये एक इंसुलिन नाम का एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए। हम जितनी भी शुगर इंटेक करते हैं, हम जो भी चीज़ें खाते हैं, उन सब में शुगर की कुछ ना कुछ मात्रा होती ही है। ये जो इंसुलिन नाम का एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में है, ये उस शुगर को मेटाबोलाइज करता है। जब पैनक्रिया के ये बीटा सेल किसी कारण से अफेक्टेड हो जाते हैं तो ये उसी शुगर को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं हमारी बॉडी में, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड में और यूरिन में शुगर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आती है और हमें ये पता लगता है कि हमें शुगर है। तो ये तो भी सबको क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ ओनली अ सिम्टम। ये जो हमें मिलता है कि शुगर की एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर ब्लड एंड आवर यूरिन, इट इज़ ओनली अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। तो अभी हम ये जान लें कि ये जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं ये काम करना क्यों बंद करते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। तो इसका सबसे मेजर फर्स्ट रीज़न है जेनेटिक अफेक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। कि कोई जेनेटिक रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपके फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड रीज़न इज़ कि पैनक्रियास इंसुलिन को सिक्रीट तो कर पा रहे हैं बट इंसुलिन आगे अपना एक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी जेनेटिकल डिफेक्ट। थर्ड रीज़न इसका होता है डायबिटीज़ जो कि इंड्यूस होती है ड्रग्स की वजह से, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़, जो हमें होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से या फिर डायूरेटिक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में आ जाती है। फोर्थ रीज़न इसका होता है कि पैनक्रियास ग्लैंड की ही कोई ना कोई बीमारी हो जाना, जैसे कि पैनक्रेटाइटिस हो जाना, फाइब्रोसिस हो जाना, और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं पैनक्रियास की जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। एक और रीज़न हमारे सामने आता है, वो होता है कि हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी है या फिर पैराथायराइड है। उनमें से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, जो एंटागोनिस्ट होते हैं इंसुलिन की। जब उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से भी जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है वो हमारे इंसुलिन की वर्किंग पर आता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ डायबिटीज़। आवर सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक कारण माना जाता है। स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस तो एक्चुअल में रूट कॉज है ही है। स्ट्रेस तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का रूट कॉज हम होम्योपैथ तो मानते ही हैं कि स्ट्रेस होगा सबसे पहले आपको, तो भी आपकी कोई बीमारी शुरू होगी। बट डायबिटीज़ के केस में तो हमारे सारे कलीग्स यही मानते हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस जो डायबिटीज़ है वो बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है कुछ लोगों को, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। इसके अलावा आप अगर और बात करें कि जो लोग मील स्किप करते हैं, जैसे सुबह का खाना खाया फिर जाके सीधा रात को खाया, इन बिटवीन कुछ नहीं खाया, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमने ये सारे कॉजेज़ जब जान लिए तो आप सबके लोगों के दिमाग में से ये एक मिथ तो क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई शुगर इंटेक ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से ओबेसिटी होगी या और प्रॉब्लम्स होगी। बट डायरेक्टली इट इज़ नॉट द रीज़न ऑफ डायबिटीज़। डायरेक्टली शुगर इंटेक करना कभी रीज़न नहीं बनता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाए। अभी हमने इसके कॉजेज़ तो जान लिए, ये भी जान लिया कि डायबिटीज़ होती क्या है। अभी हम ये जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए डायबिटीज़ का। देखो, सबसे पहले तो जब आपको कारण ही नहीं पता था तो आप ट्रीटमेंट भी गलत ही कर रहे होगे फिर। जैसे कि अगर हम इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते रहें कि हमने ब्लड में और यूरिन में शुगर लेवल को लो कर दिया,
with some medications. तो इट इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि जो पैनक्रियाज है जिसके सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनी अंडरलाइन कॉज, हमने उसको तो ठीक ही नहीं किया, वो तो एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा आपकी बॉडी में। तो आप थ्रू आउट होल लाइफ आप डिपेंड रहोगे शुगर लोअरिंग ड्रग्स के ऊपर, जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को एक न्यूट्रलाइज बैलेंस बनाकर रखेंगी वो मेडिसिन्स। बट जो रूट कॉज है, अंडरलाइन कॉज है, वो अभी भी आपके पैनक्रियाज में एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है। सो हम होम्योपैथ्स क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, होम्योपैथिक ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम मैच करते हैं। सबसे पहले हम अंडरलाइन कॉज को डिफाइन करेंगे, उसको ढूंढेंगे पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके। उसके बाद हमारी कोशिश यही रहती है टू एलिमिनेट दैट रूट कॉज, अंडरलाइन कॉज फ्रॉम द पर्सनस बॉडी। जब हम उस रूट कॉज को ही बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो जो शुगर का लेवल है ब्लड में और यूरिन में, वो नॉर्मली धीरे धीरे करके खुद ही नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा और आप पूरी तरह से क्योर हो जाओगे, फ्री हो जाओगे आप डायबिटीज़ से। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि येस, इट इज़ पॉसिबल टू बी फ्री फ्रॉम द डायबिटीज़ एंड शुगर परमानेंटली विदाउट द कॉन्टिन्यू लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स विद होम्योपैथी ओनली। सिर्फ एक होम्योपैथी ही है जो आपकी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकती है कुछ टाइम पीरियड के दौरान, जिसके बाद आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।